सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत में संख्या। क्या पढ़ेंगे आज? संख्या पढ़ेंगे संस्कृत में। जो एक प्रश्न इसमें से आता है और ये संख्याएं पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में किस प्रकार से प्रयोग होती है, उन सभी की हम चर्चा करेंगे। और इन संख्याओं के पश्चात एक टेस्ट भी लेंगे जिसमें हम आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए, एक को क्या कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, तीनों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में हम देखेंगे। एक को क्या कहेंगे, ये पुल्लिंग है सबसे पहले, फिर नपुंसकलिंग बताया है और फिर स्त्रीलिंग बताया गया है। ठीक है, तो देखिए एक को पुल्लिंग में क्या कहेंगे, एकः। ठीक है, क्योंकि जो पुल्लिंग शब्द हैं उनमें विसर्गे भी लगी रहती हैं, जैसे रामः, श्यामः होता है, तो उसी तरह एकः। उसके पश्चात नपुंसकलिंग में एक को कहेंगे एकम और एक आएगा स्त्रीलिंग में। ये अशुद्धि संशोधन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर नपुंसकलिंग शब्द है तो एकम ही आएगा उसके साथ, और अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो एका आएगा। ठीक है, इसी तरह से दो को क्या कहेंगे, द्वौ। ये पुल्लिंग में प्रयोग होता है, द्वे स्त्रीलिंग में और द्वे नपुंसकलिंग में। दोनों ही नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में द्वे द्वे ही आता है। अब तीन को क्या कहेंगे, त्रयः जो है ये पुल्लिंग में आता है और त्रीणी आएगा हमारा नपुंसकलिंग में और तीसरा आएगा स्त्रीलिंग में। तीसरा स्त्रीलिंग में देखिए, जैसे त्रीणी है तो पुस्तकानि बहुवचन हो गया तो त्रीणी आ जाएगा, त्रीणी पुस्तकानि। ठीक है, तीन पुस्तकें हैं तो त्रीणी पुस्तकानि। और यहाँ तीसरा तो इसमें स्त्र आया है, इसका मतलब ये किस में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है, तीन लड़कियां या तीन जो स्त्रीलिंग होगा उसके साथ। अब चार को क्या कहेंगे, चत्वारः पुल्लिंग में आएगा, चत्वारि नपुंसकलिंग में, और चतस्रः जो है, जो चतस्रः है ये किस में आ जाएगा, स्त्रीलिंग में आएगा, क्योंकि इसके बाद भी आधा स त्र है तो ये स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, ये पहचान हो गई। त्रयः, चत्वारः पुल्लिंग में विसर्गे लगी रहती हैं, ये आता है, और स्त्र जिसके अंत में है वो किस में आ जाएगा, स्त्रीलिंग में। ठीक है, अब इसके पश्चात पांच को क्या कहेंगे, पंच। मैं लगातार इनको पढ़ता जाऊंगा और आपको बताता भी रहूंगा साथ ही साथ कि कहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए, पांच को पंच कहते हैं, छः को षट, सप्त, अष्ट और अष्टौ। ठीक है, ये दोनों कहते हैं। आठ को अष्ट भी कहते हैं और अष्टौ भी। नौ को नव कहते हैं, 10 को दश कहते हैं, 11 को एकादश, 1 और 10 एकादश, 12 द्वादश, 12 को क्या कहेंगे, द्वादश, 13 को त्रयोदश। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इनमें संधियाँ भी बन रही हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। जहाँ पर एक कम होता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। देखिए, 14 को क्या कहेंगे, चतुर्दश, 15 को पंचदश। इसके पश्चात 16 को क्या कहेंगे, षोडश, 16 को क्या कहेंगे, षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश। अब देखिए 19 को क्या कहा है, नवदश। अगर नवदश की जगह पर आ जाए एकोनविंशति, क्या आ जाए, एकोनविंशति ही, तो ये भी हमारा क्या होगा, सही होगा। क्यों होगा, एक और उन। ठीक है, उन का मतलब होता है कम, एक कम, एक कम 20। ठीक है, पुराने आदमी जो हैं, बुजुर्ग लोग जो हैं, वो इसी तरह से कहते थे कि कितने हैं, एक कम 20 हैं। ठीक है, जैसे उन्हें 10, 20, 50 ऐसे पता होता था। अगर 45 कहना होता तो वो कहते थे 5 कम 50 मतलब 45। तो इसी तरह एक कम 20, एक कम 20 कितना हो जाएगा, 19, की 20 में से एक कम, तो एकोनविंशति 19। 20 को कहेंगे विंशति ही, 21 एकविंशति ही, 22 द्वाविंशति ही, 23 को कहा है त्रयोविंशति ही, विसर्गों का ओ हो गया है, त्रयोविंशति। यहाँ पर चतुर्विंशति ही, 25 को पंचविंशति ही, 26 को षड्विंशति ही कहा है, 27 को सप्तविंशति ही, अष्टाविंशति ही। अब देखिए 29 को क्या कहा, नवविंशति ही, और इसको एकोनत्रिंशत भी कह सकते हैं। क्या, एकोनत्रिंशत।
ठीक है, जो अभी हमने बताया था 19 में, 1 कम 30 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, तो नवविंशति ही। इसके पश्चात 30 को 63 कहेंगे, ठीक है। 31 को क्या कहेंगे, 1 63। अब देखिए 32 द्वा लगाया था ना 22 में, तो यहाँ पर द्वा 63 वैसे का वैसा। ये जो है ये बाद में जोड़ते हैं, और इससे पहले अगर 31 32 जो संख्याएं हैं वो शुरू में जोड़ेंगे हम, ठीक है। 63, यहाँ पर 34 को 64 बन गया, 35 को 5 63 हो गया, 36 को 6 63 हो गया है, 37 7 63, 38 8 63। अब देखिए जो 39 है इसमें बताया है इन्होंने, क्या बताया, 9 63 और 39। 39 को क्या कहा है, 9 63 और 39 की 1 कम 40, ठीक है, वो क्या होगा 39। इसके पश्चात 44, 40 को, 41 को कहा है 1 44, 42 को कहा है 2 44 या द्वा 44, द्वि भी आता है और द्वा भी आता है। 43 को 3 44, 43। इसके पश्चात 44 चतुश्चत्वारिंशत् हो गया, 45 को 5 44, 46 को 6 44, 47 7 44, 48 को कहा है 8 44 या 8 44, 49 को 9 44, 49, 1 कम 50 49, 50 को कहा है 65, 51 को कहा है 1/50। प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको लाख को, करोड़ को, ठीक है, अरब को, खरब को क्या कहेंगे वो सभी हम इसमें आपको अंत तक बताएंगे, और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। बाद में आपसे भी पूछेंगे भी कि इस संख्या को क्या कहेंगे, ऑप्शन में किस तरीके से ये प्रश्न बनेंगे, ठीक है। प्रश्न किसी भी प्रकार से बने उन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए 52, द्विपंचाशत, द्वापंचाशत, 53 को कहा है त्रिपंचाशत, त्रयःपंचाशत, 54 को कहा है चतुःपंचाशत, पंचपंचाशत, 56 षट्पंचाशत, सप्तपंचाशत, ठीक है। 58 अष्टपंचाशत या अष्टापंचाशत, नवपंचाशत या 59, ठीक है। अब देखिए, अब बताते जा रहे हैं साथ के साथ, 1 कम 60, 59, 59 को क्या कहेंगे, 59, 60 षष्ठी। इसके पश्चात 61, द्विषष्टि या द्वाषष्टि, त्रिषष्टि या त्रयःषष्टि, चतुःषष्टि। इसके पश्चात पंचषष्टि, सप्तषष्टि, अष्टषष्टि या अष्टाषष्टि, ठीक है। 68 को कहा है 69, 69 को कहा है नवषष्टि, 69, 70 को 70 को कहा है सप्तति, 1 द्विसप्तति या द्वासप्तति। 72 को कहा है, 73 को कहा है त्रिसप्तति या त्रयःसप्तति, चतुःसप्तति, पंचसप्तति, षट्सप्तति, सप्तसप्तति। 77 को कहा है 77 को, 78 को कहा है अष्टसप्तति, अष्टासप्तति, नवसप्तति, 79, 79, 79, 79 मतलब 1 कम 80, 79, ठीक है। 79, 80 को कहा है 80, 81, 82, 83। इसके पश्चात 84, 85, 86, 87, 88। इसके पश्चात है 89, 89 या 89। 90 को कहा है 90, 91, 91, 92 या 92। 92 को, 93 को कहा है 93, 93। जिनकी 2-2 बता रखे हैं, 3 भी बता रखे हैं, तो जरूर देखने हमने, ताकि कोई एक पूछ ले,
तो हम उसको बता सकते। चतुर्नवति ही, उसके पश्चात पंचनवति ही, षण्णवति ही, यहाँ पर क्या आ गया षण्णवति ही, ये संधि हो गई है यहाँ पर षट प्लस नवति ही, तो क्या हो जाएगा यहाँ ट की जगह इसका पंचम हो गया, और जब बाद में पंचम होता है तो उसका भी क्या हो जाएगा पांचवा बन जाता है प्रथम वर्ण का ही, तो षण्णवति ही। इसके पश्चात सप्तनवति ही, अष्टनवति ही या अष्टानवति ही, नवनवति ही या एकोनशतम, 100 को क्या कहेंगे शतम। अब देखिए इनमें से प्रश्न जरूर आता है। 100 को क्या कहा शतम, 1000 को सहस्रम, 10,000 को क्या कहा है अयूतम या 10 सहस्रम, अयूतम को क्या कहा है अयूतम, 10,000 को अयूतम या 10 सहस्रम भी कहा जाता है। 1 लाख को लक्षम, क्या कहा लक्षम। इसके पश्चात 10 लाख को क्या कहते हैं, 1 लाख को लक्षम बोला, 10 लाख को कहा है नियूतम प्रयूतम या 10 लक्षम, नियूतम प्रयूतम या 10 लक्षम। 1 करोड़ को कहा है कोटि ही, क्या कहा है कोटि ही करोड़, 10 करोड़ 10 कोटि ही। 1 अरब को कहा है अर्बुदम, अर्बुदम। 10 अरब को कहा है दशार्बुदम। 1 खरब को कहा है खरवम, खरब को क्या कहा है खरवम। 10 खरब को क्या कहा है 10 खरवम। 1 नील को कहा है नीलम, 1 नील को क्या कहा नीलम। 10 नील को कहा है 10 नीलम। 1 पद्म को पद्मम, 10 पद्म को कहा है 10 पद्मम। और 1 शंख को कहा है शंखम, 1 शंख को क्या कहा है शंखम। 10 शंख को कहा है 10 शंखम, और महाशंख को क्या कहा है महाशंखम। तो इस प्रकार से हमने ये 1 से लेकर अपने 1000 करोड़ लाख, ठीक है, पद्म शंख, इन सभी के बारे में पढ़ लिया है। अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं, प्रश्न किस प्रकार से आएंगे उनको देखते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है अष्टाविंशति ही शब्द का क्या अर्थ है। अष्टाविंशति ही को क्या कहेंगे, 18 कहेंगे, 28 कहेंगे, 38 कहेंगे या 48 कहेंगे। ठीक है, अष्टाविंशति ही जो संस्कृत में दिया हुआ है इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। तो देखिए अष्ट 8 और विंशति ही 20, तो 20 और 8 कितने हो गए 28। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रिय विद्यार्थियों वीडियो को रोक करके आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आपके कितने आंसर सही होते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। देखिए 55 संख्या का वाचक संस्कृत शब्द कौन सा है। अब कहा है 55 को संस्कृत में क्या कहेंगे। ऑप्शन देख लीजिए, पंचपंचाशत, पंचपंच, पंचपंचशत या पंचशताम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंचपंचाशत। ठीक है, पंचपंचाशत ए ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है संस्कृत शब्द चत्वारिंशत किस संख्या का वाचक है। चत्वारिंशत पूछा गया है, 400 को कहेंगे, 40 को कहेंगे, 104 को कहेंगे या 44 को कहेंगे। चत्वारिंशत किसको कहेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40। अगला प्रश्न देखिए, संख्यावाची शब्द षण्णवति ही किस अंक का वाचक है। ये किसको कहेंगे षण्णवति ही, हिंदी में क्या कहेंगे इसको। 69 के लिए 79, 96 या 66, तो इन चारों में से षण्णवति ही किसको कहेंगे। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, षण षट षट 6 और नवति ही 90, तो कितना हो गया 96 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है 49 का शब्दात्मक रूप क्या होगा। शब्दात्मक रूप होगा नवचत्वारिंशत होगा, एकोनचत्वारिंशत, नवपंचाशत या एकोनत्रिंशत। तो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नवपंचाशत।
49 को क्या कहेंगे, नव और 50, यही होगा? नहीं होगा भाई, ये तो 59 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 59 होगा। तो हमने क्या बताना है 49 का, तो नव चत्वारिंशत, नव प्लस चत्वारिंशत 49, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न सोच समझकर आंसर दीजिए। 99 का संस्कृत शब्द होगा, 99 को संस्कृत में क्या कहेंगे? नवति ही, षण्णवति ही, नवनवति ही या एकोननवति ही। तो इसको क्या कहेंगे? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी नवनवति ही। 9 प्लस नवति ही 90, तो ये कितना हो गया? 99। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 33 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे? त्रयोस्त्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, त्रयशति ही, त्रयोस्त्रिंशति। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रयस्त्रिंशत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, द्वि इस संख्यावाची शब्द का पुल्लिंग रूप होगा। संख्यावाची शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? देखिए द्वे, द्वि, द्वौ या दो। द्वि का क्या पूछा है? पुल्लिंग पूछा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, पुल्लिंग पूछा है। ये नहीं कि द्वि को तो दो कहेंगे, किसी में भी लिख दो, हिंदी वाले पे ही टिक लगा दो, ऐसा नहीं करना है। प्रश्न को पहले अच्छी तरह से पढ़ें। द्वि इस संख्यावाची शब्द का पुल्लिंग रूप पूछा है, क्या होगा? तो क्या होगा? देखिए द्वे, ये द्वि तो मूल शब्द हो गया। ठीक है, द्वे जो है ये आपका स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में बनता है। दो हिंदी का हो गया है, तो संख्यावाची रूप क्या होगा? द्वौ। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वौ इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एकोन सप्तति ही कौन सी संख्या है? एकोन सप्तति ही, एक कम कितना? एक कम किस में से? 70 में से। तो कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। अब देख लो ऑप्शन, यहाँ 79 है, 70 है, 71, 69, मतलब 79 होगा या 70 होगा, 71 होगा या 69। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 69। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, 89 का संस्कृत रूप होगा नवति ही, एकोननवति ही, नवनवति ही या फिर षडाशीति ही। तो क्या हो जाएगा? देखिए नवति ही तो आपका 90 हो गया, नवनवति ही ये 99 हो गया, षडाशीति ही ये कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। तो बच गया कौन सा? सी बच गया है, एकोननवति ही, एक कम कितने से? 90 से। ठीक है, तो वो क्या होगा? 89 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 10,000 भवति, संस्कृत में 10,000 होगा, क्या होगा? अयुतम, लक्षम, सहस्रम या नियुतम। तो 10,000 को क्या कहेंगे? सहस्रम तो 1000 होता है, लक्षम लाख होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अयुतम। ठीक है, इसके पश्चात अगला प्रश्न, 32 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। 32 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा द्वात्रिंशत, द्विचत्वारिंशत, द्वाविंशति या द्विपंचाशत। तो देखिए 32 की बात हो रही है तो 63 वाला आना चाहिए, चत्वारिंशत का तो आएगा ही नहीं, ये 22 बन जाएगा, ये 52 बन जाएगा। तो बचा क्या? द्वात्रिंशत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, 25 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा, क्या आएगा? 25 को क्या कहेंगे? पंचविंशति ही, पंचदश, पंचपंचाशत या एकोनपंचाशत। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 25 को क्या कहेंगे? पंचविंशति ही। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 96 का संस्कृत रूप होगा द्वय अंका, 96 संख्या संस्कृते लिख्यते।
ठीक है, 2 अंकों की ये संख्या है 96। इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे? षट सप्तति ही नहीं होता भाई, षण्णवति ही। ऑप्शन देख लीजिए एक बार, षड अशीति ही या षट षष्टि ही। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? देखिए, अब षड अशीति ही पूछा है तो अशीति ही 80 होता है, 80 और 6 86 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। षट षष्टि ही 6 और 60 66 हो जाएंगे, ये भी नहीं आता। तो षण्णवति ही 6 और 90 ही, ठीक है, 6 + 90 ही मतलब 96। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 96 को क्या कहेंगे? षण्णवति ही कहेंगे। इसलिए आपको पहले ही सारी संस्कृत में संख्याओं को क्या कहते हैं ये बताया था। अब देखिए 91 है, इसका 91 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा एकनवति ही, एकोननवति ही, नवनवति ही या एकाशीति। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एकनवति ही। 1 + 90 कितना हो गया? 91। ये 1 कम 90 होता है, ये भी नहीं होगा। एकाशीति ये 81 हो जाएगा। नवनवति ही ये 99 हो जाएगा। पूछा क्या है? 91। तो एकनवति ही ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 13 के लिए संस्कृत में शब्द है त्रयोदशम, त्रयोदश, त्रिदश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, त्रयोदश। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चतुर्शीति किसे कहते हैं? 84, 44, 48 या 480। तो क्या होगा इसका सही आंसर? चतुर्शीति ही ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 4 और 80, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न, षट सप्तति ही का अर्थ है 6 और 70। 76 हो जाएगा, 660, 67 या 607। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 50 को संस्कृत में कहा जाता है, 50 को क्या कहेंगे संस्कृत में? पंचदश, पंचशतम, 50 या इनमें से कोई नहीं। तो 50 को क्या कहेंगे? 50 कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, जिन्होंने वीडियो शेयर नहीं किया तो अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, एकोनविंशति ही शब्द का अर्थ है, क्या है? एकोनविंशति 21, 51, 19 या 91। एकोनविंशति ही 1 कम 20, तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है ना। एकोनविंशति ही 1 कम 20, 20 में से 1 कम तो कितना होगा? 19। अगला प्रश्न देखिए, सप्तविंशति ही शब्द का अर्थ है 17, 37, 27 या 47। तो सप्तविंशति ही 7 + में 20 कितना हो गया? 27। तो 17 नहीं आएगा, 37 नहीं आएगा, 47 भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 27। इसके पश्चात अगला प्रश्न, संस्कृत भाषायाम 27 संख्या वर्तते। 27 को बताना है, क्या कहेंगे संस्कृत में? अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। सप्तविंशति ही, सप्तविंशतितमम, सप्तविंशः या सप्तविंशतितमी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सप्तविंशति। अगला प्रश्न है, पंचविंशति ही शब्द का अर्थ होता है। पंचविंशति ही शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? 15, 35, 25 या 50। तो पंचविंशति का सही अर्थ क्या होगा? 25। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संख्यावाचक 21 अंकस्य कृते पदम लिख्यते। 21 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे? देखिए ऑप्शन, विंशोत्रैकम, एकविंशति, विंशः उत्तरम, उत्तरविंशति। तो 21 को क्या कहेंगे? एकविंशति ही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 21 को क्या कहेंगे? एकविंशति ही। अगला प्रश्न है, उचितम संख्या पदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। देखिए अब वाक्य में आ गए हैं ये। बालिकयोः भ्रातरः कुत्र सन्ति। बालिकयोः द्विवचन है, हमें दिखाई दे रहा है कि 2 से रिलेटेड हैं सारे के सारे। द्विवचन में तो 2 से ही रिलेटेड आएगा। अब बालिकयोः आया है
तो इसका मतलब स्त्रीलिंग में हमने बताना है, ठीक है ना। देख लीजिए कैसे आएगा अभी ये। द्वौ जो है वो पुल्लिंग के लिए आता है। किसके लिए आता है? पुल्लिंग के लिए आता है। और इसके बाद जो द्वे है वो किसके लिए आएगा? हमारा स्त्रीलिंग के लिए आता है, ठीक है। और द्वाभ्याम, अब ये द्वि का शब्द रूप चल रहा है तो दो तो आएंगे ही, लेकिन योह, ठीक है। द्विवचन में तो क्या बनेगा? द्वयोः बनेगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि इनका भी तो शब्द रूप चलेगा ना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गुरुकुले छात्राः वेदान पठति। गुरुकुल में छात्र डैश वेदान पठति, वेद पढ़ते हैं। कितने वेदों को पढ़ते हैं ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है चत्वारि, फिर ऑप्शन है चतुरः, फिर चत्वारः और फिर चतुरान। तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चतुरः, ठीक है। 4 वेद पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, डैश छात्राः पठन्ति। डैश छात्राः पठन्ति, इतने छात्रों को बताना है हमने। किसमें? संस्कृत में। 50 नहीं आएगा। 500, 25 या 55। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 25 25, ये 50, और 500 और 55 ये भी नहीं होगा, ये तो 55 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, 500, 500, ठीक है। अगला प्रश्न, वृक्षे 5 पक्षिणः कुंजन्ति, ठीक है। 5 बहुवचन है। अब 5 का हमने बताना क्या आएगा? पंचभिः, पंचम्यः, पंचसु या पंच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंच। वृक्षे 5 पक्षिणः कूजन्ति, वृक्ष पर 5 पक्षी कूकते हैं, कूजते हैं, आवाज करते हैं। अब इस ब्लैंक्स में बताना है 94, 94 पुस्तकानि सन्ति, चतुर्णवतिः, चतुर्णवातिः, चतुर्नवतिः या चतुर्णवतिः। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्नवतिः, ठीक है, चतुर्नवतिः। अगला प्रश्न देखिए, वित्तस्य डैश गतयः भवन्ति। वित्त की, धन की 3 गतियां हैं, कौन कौन सी हैं? देखिए 3 के बारे में हमने बताना है सिर्फ, कि संस्कृत में इसको क्या कहेंगे। त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, यत्रयाणि, ठीक है। तो वित्त की 3 गतियां, 3 को अब क्या बताएंगे संस्कृत में? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तिस्रः, 3। अगला प्रश्न है, कः शब्दः 29 इति संख्यायाः वाचकः? न 29, 29, 29, 29। देखिए 29, इसका मतलब उनका मतलब कम है, 1 कम 30, तो ये भी ठीक है। 29, 9 और 20, 29 हो गए, ये भी ठीक है। 29, 1 कम 30, ये भी ठीक है। तो 29 ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि न पूछा गया था ना, 29 का वाचक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, अयुतम, अयुतम को क्या कहेंगे? देखिए ये देख लीजिए अयुतम को इन 4 ऑप्शन में से क्या कहेंगे। देखिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? अभी हमने इसके बारे में पढ़ा भी था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10,000। अगला प्रश्न, अष्टन शब्द का प्रथमा विभक्ति का क्या रूप होता है? अष्टः, अष्टौ, अष्टन या अष्टः। तो क्या बनेगा प्रथमा विभक्ति का रूप इसका? अष्टौ, ठीक है। क्या बनेगा? अष्टौ बनेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 8 को पुल्लिंग में क्या कहेंगे? अष्टम, अष्टः, अष्टौ या इनमें से कोई नहीं। तो पुल्लिंग में इसको क्या कहेंगे? अष्टौ, ठीक है, 8। अगला प्रश्न देखिए, किम चतुर्णवतिः, चतुर्णवतिः वही आ गया। 94 को कहते हैं भाई, 49 को कहेंगे 48, 84 या 94। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, नियुतम भवति या किम नियुतम, नियुतम किसे कहते हैं? इन चारों ऑप्शन में से हमने बताना है नियुतम कितनी संख्या को कहते हैं। ठीक है, तो किसे कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, त्रयस्त्रिंशत भवति, त्रयस्त्रिंशत होता है 3 और 30। ठीक है, देख लीजिए, अब 63 को कहेंगे, 113 को 313 या 33, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषायाम 88 संख्या वर्तते, ये 88 को क्या कहेंगे संस्कृत में? अशीति ही नहीं कहेंगे, षट्षष्टि ही नहीं कहेंगे, अष्ट अशीति ही या अष्टाषष्टि ही नहीं कहेंगे, तो बच गया क्या? अष्टाशीति, 8 और 80 कितना हो गया? 88 हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टाशीति ही पद का अर्थ है, क्या होता है? 78, 87, 88 या 18, तो क्या होगा? अष्ट और अशीति, 8 और 80, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।